किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त कौन सा है? हमारी जिंदगी के सबसे अहम लोग कौन से हैं? हमें किन लोगों की बात सुननी चाहिए? और हमारी जिंदगी का करने को सबसे जरूरी काम कौन सा है? दोस्तों, बहुत जमाना पहले एक अजीम बादशाह था। उसके पास दौलत थी, फौज थी, ताकत थी, सब कुछ था, मगर उसके जहन में 3 सवाल थे जिनके जवाब की उसे तलाश थी। वो ये यकीन रखता था कि अगर वो जान ले कि किसी काम को शुरू करने का सही वक्त कौन सा है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और सबसे अहम काम कौन सा है, तो वो कभी नाकाम नहीं होगा। एक दिन उसने ऐलान किया कि जो भी शख्स इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उसे बादशाह के दरबार में खसूसी वजीर भी बना दिया जाएगा। इनाम चूंकि बहुत बड़ा था, इसलिए ये ऐलान सुनते ही सल्तनत के बड़े बड़े नामवर उल्मा, मजहबी लोग और जंगों में हिस्सा लेने वाले बड़े बड़े जर्नेल, बहादुर, सब लोग बादशाह के दरबार में जमा हो गए। सबने अपने अपने अलग अलग जवाबात दिए। उल्मा ने कहा कि सही वक्त पहले से तय किया जाता है, बादशाह सलामत, मंसूबा बंदी में ही कामयाबी है। जर्नेलों ने कहा कि नहीं हुजूर, वक्त जाया करना सबसे बड़ी गलती है, फौरन अमल करें, ताखीर तो मौत है। सिपा सलारों ने कहा कि नहीं, सबसे अहम लोग फौजी और जर्नेल हैं, क्योंकि उनके बगैर हुकूमतें कायम नहीं रह सकती। ताजर बोले, सबसे अहम काम तजारत और मईशत को मजबूत करना है, क्योंकि दौलत के बगैर सल्तनत कमजोर हो जाती है। ये जवाबात इतने मुख्तलिफ थे कि बादशाह मजीद परेशान हो गया। कोई भी जवाब उसके दिल को मुतमईन ना कर सका। एक दिन उसके एक खास वजीर ने, जिस पर वो बहुत एतमाद करता था, उसने उसे एक बुजुर्ग के बारे में बताया जो जंगल में अकेला रहता था और अपनी अक्लमंदी की वजह से बड़ा मशहूर था। बादशाह ने सोचा कि शायद यही वो शख्स हो जो सच्चाई जानता हो। उसने अगले ही दिन महल के शाही लिबास उतारे, सादा कपड़े पहने और तन्हा ही घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो दिन भर सफर करता रहा। ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों के दरमियान से गुजरकर परिंदों की आवाजें, ठंडी हवाएं, वो सब पीछे रहते गए। यहाँ तक कि वो एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी अपने बागीचे में काम कर रहा था, जमीन खोद रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में सुकून की एक चमक थी। बादशाह ने अदब से उसे सलाम किया। बुजुर्ग आदमी ने उसे एक नजर देखा और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। बादशाह ने अदब से कहा, मैं इल्म की तलाश में आया हूँ, मेरे 3 सवाल हैं, मुझे बताएं कि हर काम को करने का सही वक्त कौन सा है, हमारी जिंदगी में सबसे अहम लोग कौन हैं और सबसे अहम काम कौन सा है। उस बुजुर्ग ने कोई जवाब न दिया। वो बस खामोशी से जमीन खोदता रहा। उसकी सांस फूल रही थी और उसका पसीना बह रहा था। उसकी हालत देखकर बादशाह ने उस बुजुर्ग आदमी की मदद करने का फैसला किया। वो बुजुर्ग अब थक कर दरख्त के नीचे बैठ गया था। बादशाह ने बेलचा उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दी। सूरज ढलने लगा, रात आने लगी, मगर उस बूढ़े आदमी ने अभी तक कोई जवाब न दिया। अचानक झाड़ियों में खरखराहट हुई। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो जख्मी था, उसके जिस्म से खून बह रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ बादशाह के कदमों में आ गिरा। बादशाह ने जल्दी से उसे उठाया और झोंपड़ी में ले गया। उसके जख्मों को धोया, साफ किया। बूढ़े आदमी ने उसे एक मरहम लाकर दी। बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और जख्म पर मरहम लगाकर बांधकर पट्टी कर दी। बादशाह थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो सारी रात उस आदमी के सरहाने बैठा रहा, उसकी देखभाल करता रहा। कभी उसे पानी देता, कभी उसका माथा साफ करता। सुबह सूरज निकला तो उस जख्मी शख्स ने आंखें खोली। सूरज की रोशनी में उसने बादशाह को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे माफ कर दें, मैं तो आपका दुश्मन हूँ। मैंने कसम खाई थी कि आपको कत्ल करूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी दी थी। मुझे पता चला था कि आप जंगल की तरफ गए हैं। मैं आप पर हमला करने के इरादे से आया था, मगर आपने तो मेरी जान बचाई। मैं अब हमेशा के लिए आपका गुलाम हूँ। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। ये लम्हा बादशाह के दिल को बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया
کہ دشمن کو شکست دینا سب سے بڑی طاقت نہیں ہے، بلکہ دشمن کو دوست بنانا اصل کامیابی ہے۔ بادشاہ اس وقت بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے ایک آدمی کی جان بچائی تھی اور اسے ایک وفادار ساتھی بھی مل گیا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں تھوڑی مایوسی بھی تھی۔ جس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے ان 3 سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے۔ اس نے بوڑھے آدمی سے ایک بار اور آخری دفعہ اپنے سوالوں کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے بادشاہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، لیکن آپ کے سوالوں کے جواب تو دیے جا چکے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بولا، وہ کیسے؟ بوڑھا آدمی بولا کہ کل اگر آپ میری مدد کرنے کے لیے باغیچے کی کھدائی کرنے کے لیے نہ رکتے تو آپ اس زخمی آدمی کی آواز نہ سن پاتے۔ اس لیے اس وقت سب سے اہم ٹائم وہی تھا جو تم نے میرے ساتھ باغیچے کی کھدائی کرتے ہوئے گزارا، اور اس لمحے اس وقت سب سے اہم شخص میں تھا، اور اس لمحے سب سے اہم کام کھدائی میں میری مدد کرنا تھا۔ اور جب تم زخمی آدمی سے ملے اس وقت سب سے اہم شخص وہ زخمی تھا جس کو مدد کی ضرورت تھی، اور اس وقت سب سے اہم کام اس کی مدد کرنا، اس کی جان بچانا تھا۔ یاد رکھو، زندگی میں ایک ہی وقت سب سے قیمتی ہے، اور وہ قیمتی وقت ابھی کا وقت ہے۔ یہ لمحہ ہے، لمحہ موجود ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ نہ گزرے وقت پر آپ کا اختیار ہے، اور نہ ہی آنے والے وقت پر آپ کوئی اختیار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ماضی تو گزر چکا ہے اور مستقبل ابھی آیا ہی نہیں۔ اس لیے سب سے اہم وقت یہی لمحہ موجود ہے۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، سب سے اہم لوگ وہ ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ کل وہ شاید نہ ہوں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، کیونکہ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ بادشاہ خاموش کھڑا رہا۔ اس بزرگ کی باتیں اس کے دل میں اتر گئی تھیں۔ اس نے زندگی کا سب سے بڑا راز پا لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ کامیابی، سکون اور خوشی کا راز طاقت، دولت اور فتوحات میں نہیں ہے، بلکہ مہربانی، موجودگی اور محبت میں ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ کی زندگی بدل گئی۔ اس کا حکومت کرنے کا انداز بدل گیا۔ وہ ہر لمحہ زیادہ باشعور، ہر شخص کے ساتھ زیادہ انصاف پسند اور ہر عمل میں زیادہ مہربان ہو گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی کا راز دور کے منصوبوں میں نہیں ہے، بلکہ اس لمحے میں ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اسی پل کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اسی وقت نیکی کرنی چاہیے، اسی لمحے میں محبت دینی چاہیے، کیونکہ یہی لمحہ ہماری اصل زندگی ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔